लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के लोगों की मांगे जोर पकड़ रही हैं। लोक शिक्षा के अच्छे संस्थान, बेहतर साफ सफाई की मांग कर रहे हैं। बिलासपुर में सीवरेज परियोजना भी शुरू की गई थी, लेकिन वो अधर में ख़त्म हो गई। आज भी शहर के बहुत सारे पॉश कॉलोनी ऐसे हैं जो निचले इलाकों में मौजूद है, जहां पर बरसात आते ही शुरुआत में ही पानी भरने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। शहर के मुख्य चौक चौराहे जो इलाके हैं वो जलमग्न हो जाते हैं। नगर निगम हर बार बातें करता है बिलासपुर को पानी मुक्त बनाने का, जल भराव मुक्त बनाने का, ड्रेनेज बेहतर करने का, लेकिन जैसे ही बरसात आती है या अन्य समय में जब आकस्मिक बारिश होती है तो यह निगम के दावे जो है वो खुली की खुली रह जाती है। बिलासपुर एक सिविल सर्विसेज के लिए बहुत बड़ा सेंटर है, लेकिन अगर बात करें हम अदर हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन में, चाहे आईआईटी की बात करें, आईआईएम की बात करें, या एनआईटी की बात करें, या एम्स की बात करें, अगर मेडिकल इसमें, ये कहीं ना कहीं बिलासपुर पिछड़ा हुआ है। इतना बड़ा, यानी प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने के बाद भी ये सब सुविधाएं यहाँ नहीं है। लोगों का कहना है कि यहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी संभावना है। बिलासपुर में जो सुविधाएं हैं स्वास्थ्य को लेके, डॉक्टरों की जो स्थिति को देख करके, सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ एकदम जीरो है। इस स्थिति को जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होती है तो वो स्थिति जो सरकारी डॉक्टरों की रहती है, जिला अस्पताल की रहती है, सिम्स की रहती है, सुधर जाती है। जैसे ही वो मूवमेंट खत्म हो जाती है उसके बाद फिर वही जीरो के जीरो हो जाते हैं। तो इस चीज को देखते हुए, काफी सुविधाओं को लोगों का ध्यान में रखते हुए हमें काफी अच्छा काम करने लायक जगह मिल सकता है स्वास्थ्य को लेकर के। लोगों की शिकायत है कि इतनी महंगाई कभी नहीं हुई थी। सत्ता में जो भी दल आए, हालात नहीं सुधरते हैं। सरकार किसी भी पार्टी की बने, लेकिन ये जनता की अपेक्षा है सरकारों से कि वे जो देश में जो महंगाई अपने चरम स्तर पर है उसको नियंत्रण पर रखे। युवाओं की जो स्थिति है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी आज वो बेरोजगार हैं, नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। सरकार का पूरा ध्यान युवाओं के ऊपर होना चाहिए, उनकी रोजगार की उपलब्धि हो। लगेगा महंगाई पे बिल्कुल अंकुश नहीं है। आम जन परेशान है। केवल सब्सिडी दे देने मात्र से या किसी को फ्री में कुछ उपलब्ध करा देने मात्र से महंगाई समाप्त नहीं होगी। उस पर बहुत जरूरी कि रोजगार के अवसर पैदा हों, जो भारत में अब नहीं के बराबर है। परेशान है युवा। लोगों ने आरोप लगाया कि बार बार शिकायत करने के बावजूद मौजूदा सरकार ने पानी की कमी दूर करने और कमजोर बुनियादी ढांचा दुरुस्त करने के उपाय नहीं किए। बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, अमृत मिशन से लेके पानी और ये, इन सारी योजनाएं जो हैं सिर्फ हवा में है। वो जनता को पिछले 10-15 साल से सिर्फ तकलीफ दे रही है, धूल और धुएं और गड्ढे से। सड़कें खराब हैं, पानी की क्वालिटी बहुत ख़राब है और कोई इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ट्रैफिक को लेके खूब सारे सेमिनार होते हैं, लेकिन दुर्घटनाएं हो रही, लोग मर रहे हैं। कुछ लोगों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि केंद्र में सरकार बदलने से जरूरी बदलाव आएंगे। नरेंद्र मोदी जी की जो 10 साल का कार्यकाल था, जिसमें उन्होंने बोला था कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करेंगे, उन्होंने कई युवाओं से वो रोजगार छीना है। 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। आप अगर जो महंगाई की बात कर ले तो जो बोलते थे कि 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, 60 रुपये में पेट्रोल डीजल मिलेगा, तो आप देख लीजिए कि कहाँ है महंगाई, कहाँ है। युवा बेरोजगार हो चुके हैं। किसानों के हक की जो बात होनी थी, ये सारी चीजें, इन्हीं सारे मुद्दों को लेके राहुल गांधी पैदल भारत पदयात्रा कर रहे हैं। हालांकि कई लोगों ने सत्ताधारी बीजेपी के काम की तारीफ की। राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। राम मंदिर आस्था का है, सब लोगों का राम है। हम में राम है, तुम में राम है, तो किसी एक पार्टी का राम नहीं। हाँ, लेकिन काम जो बीजेपी ने किया है, इतने कम दिनों में इतना भव्य मंदिर बीजेपी के अलावा कोई नहीं बना सकता है। इसके श्रेय तो लोग जनता देगी ही। मोदी जी का जो कार्यकाल है ये बहुत अच्छा है। इतने सालों तक हमने कांग्रेस की सरकार को भी देखा है। अब भाजपा की सरकार में जब मोदी सरकार आ रही है तो हमने देखा उसमें कई ऐसे सुधार हुए हैं जो हिंदुओं के पक्ष में रहे हैं, आम जनता के पक्ष में रहे हैं, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और धर्म को भी लेकर मोदी सरकार के जो निर्णय है ये बहुत ही सराहनीय रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हसदेव आरण्य जंगलों में खुदाई लोकसभा चुनाव में अहम मुद्दा होगा।
देश के हालात आप देखें कि चाहे वो किसान के मसले पे हो, चाहे वो बेरोजगारी के मसले पे हो, चाहे वो महिला सुरक्षा के मसले पर हो, चाहे वो कोई भी मसला हो, चाहे वो हसदेव का जंगल, जितने भी मुद्दे मोदी सरकार ने लोकसभा में जब इलेक्शन थे उसके आने के पूर्व में किए थे, उसमें आज ठीक पलटी मारते दिख रहे हैं। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव अप्रैल मई में होने के आसार हैं।